दोस्तों, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आपको तो पता है दोस्तों, मेरे चैनल पे नए नए बिजनेस आइडियाज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो चैनल में जो नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, सीमेंटेड ईंट का बिजनेस। कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, इसमें लागत खर्च सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो ये होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सीमेंटेड ईट, कंक्रीट ईट, फ्लाई एश ब्रिक या सीमेंटेड ब्लॉक कहा जाता है इसको। ये 3-4 नाम है दोस्तों। यह ईट सीमेंट, रेत, पत्थर की डस्ट और पानी से बनाई जाती है। इसके फायदे, ये मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। साइज एक जैसा होता है, कम टूट फूट होती है और पर्यावरण के लिए बेहतर है। लाल ईंट से सस्ती भी पड़ती है दोस्तों। अब लाल ईंट और सीमेंटेड ईंट में फर्क क्या होता है, ये कैसे बनते हैं? लाल ईंट जो होता है दोस्तों, वो मिट्टी से बनती है। जमीन खोद करके मिट्टी निकाली जाती है, फिर उसके बाद एक साइज में मजदूर एक साचा में वो डाल करके मिट्टी को ईंट बनाते हैं। फिर ईंट को पकाया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस है और बहुत मेहनत है उसमें दोस्तों, जिसके कारण उसका रेट भी काफी हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ये आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, जिससे आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा माल तैयार कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं दोनों में। अगर दोनों प्रकार के आप बिजनेस के स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। सीमेंटेड ईंट का बिजनेस क्यों करें, आपको ये क्यों करना चाहिए और मैं क्यों उसके बारे में आपके समक्ष में वीडियो बनाया हूँ। तो कर लेता हूँ। निर्माण कार्य हमेशा चलता रहता है दोस्तों। आज आपको पता ही है, भारत हो या वर्ल्ड हो, कहीं पे भी निर्माण कार्य चल ही रहा है। लोगों को घर की आवश्यकता है। जिसके पास घर भी है उसको बिजनेस से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड घर बना करके लोग पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिसके पास अच्छे लोकेशन में प्रॉपर्टी है वो रेंटर बिजनेस कर रहे हैं, हॉस्टल्स बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं या हाउस बना करके 1 BHK 2 BHK फ्लैट टाइप बना करके लोगों को रेंट पे दे रहे हैं, या तो सेल आउट कर रहे हैं। घर, दुकान, फैक्ट्री, बाउंड्री वॉल में भी उपयोग होता है दोस्तों। ईंट का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ होता है आपको तो पता ही है। सरकार भी इस ईंट को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फायदा है दोस्तों, गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस प्रकार की ईंट को ज्यादा प्रमोट करें। साल भर डिमांड रहने वाला ये बिजनेस आइडिया दोस्तों, ये साल भर डिमांड रहेगी। लोकल मार्केट में आसानी से बिकेगी। ये जो है सीमेंटेड ईंट लोकल मार्केट में आसानी से बिकेगी और काफी स्ट्रांग है ये ईंट। बात करते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे क्या करें, वो कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सीमेंटेड ईंट बनाने के लिए सामग्री जो चाहिए होता है उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। सीमेंट, रेत या बालू जिसे कहते हैं, स्टोन, डस्ट, गिट्टी एंड फ्लाई एश अगर उपलब्ध हो। पानी और रंग वैकल्पिक है, कलर भी आप डाल सकते हैं, तरह तरह के कलर के बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इतनी चीज आपको चाहिए रॉ मटेरियल में। मशीन और उपकरण के बारे में बात करते हैं। मशीन उपकरण में आपको क्या क्या चाहिए उससे रिलेटेड आपसे बात कर रहे हैं। छोटे लेवल पर अगर ये बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड बात हो रही है। मैनुअल ईंट बनाने की मशीन चाहिए आपको दोस्तों, एक जो है फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है क्योरिंग टैंक चाहिए। थर्ड है फावड़ा, तसला, ट्रॉली। ये आपको नेसेसरी है इस बिजनेस को अगर शुरू करने जा रहे हैं तो ये सब चीज नोट डाउन कर ले, पेन और कॉपी लेकर के, ताकि ये सब चीज आपको काम आएगी, आपको खरीदना पड़ जाएगा। अब मीडियम लेवल पे अगर आप कर रहे हैं इस बिजनेस को तो उसके लिए चलिए आप बात कर लेते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन।
सेमी ऑटोमेटिक मशीन जरूरी है दोस्तों, मिक्सर मशीन जरूरी है दोस्तों, और वाइब्रेटर ये भी आपको लगेगी, एंड प्लेटें। तो ये सब चीजें आपको जो मीडियम लेवल पे अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो ये चीज आपको मस्ट है, ये चीज आपको लगनी है। अब बात करते हैं आपको कितनी जमीन चाहिए। आपका सवाल होगा कि कितने जमीन में मेरे को कितना प्लॉट होगा तो मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊंगा, ये आपके सवाल होंगे दोस्तों। तो उससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ। छोटा काम अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस को छोटे लेवल पर करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको 1800 से 1000 स्क्वायर फीट की जमीन आपको लगनी है, छोटे लेवल के लिए दोस्तों। और उससे बड़े लेवल पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं, उससे अगर बड़े लेवल पर अगर आप जा रहे हैं तो आप मीडियम लेवल का जो अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें 2000 से 3000 स्क्वायर फीट की जमीन चाहिए ही चाहिए मीडियम लेवल के लिए। जगह खुली हो और पानी की सुविधा अवेलेबल हमेशा चाहिए दोस्तों। इसमें दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेस होना चाहिए खुला एंड पानी आपके पास 24 आवर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं निवेश और इन्वेस्टमेंट की। निवेश और इन्वेस्टमेंट क्या क्या है कि अनुमानतः खर्चा, एक होता है अनुमानतः खर्चा, आपको कितना लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैनुअल मशीन जो आती है, जो मैनुअल मशीन से अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो 50,000 से 80,000 में आपको मैनुअल मशीन मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन, जो अगर जिसके पास थोड़ा बजट ज्यादा है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन से जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ज्यादा माल तैयार करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन 2 लाख से 4 लाख करीब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेमी ऑटोमेटिक मशीन के लिए। तो चलिए बात करते हैं कच्चा माल प्लस मजदूरी के बारे में। वो कितना खर्च आएगा? तो 50,000 से 1 लाख रुपया आपको कच्चा माल प्लस मजदूरी आप मान के चलिए। मैं अनुमानता एकदम 19-20 का माध्यम बता रहा हूं दोस्तों, 19-20 है, इस चीज को नोट डाउन करें, इतना ही खर्च होगा। फिर कुल निवेश की बात करते हैं, आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, आप कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना पैसा। तो ये तो बजट के हिसाब से आपको दोस्तों, आप मीडियम लेवल पे करना चाहते हो, छोटे लेवल पे करना चाहते हो, तो छोटा लेवल पे अगर आप शुरुआत कर रहे हो इस बिजनेस को तो इसमें कम से कम आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपये आपको लगना ही लगना है। कुछ पैसे आप एडवांस जेब में रखें और फायदा है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो अगर 2 लाख अगर आपका बिजनेस में लग गया तो 1 लाख रुपया आपको प्लस में ले करके चलना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस का दोस्तों। आपकी बिजनेस जल्दी बंद नहीं होगी यही कॉन्सेप्ट से चलोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका सेल आउट इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप प्रॉफिट आज खोले आज से ही शुरू करने लगोगे। आपको 6 महीने का बैकअप लेके चलना पड़ता है कोई भी बिजनेस आइडिया दोस्तों। मैं सारे वीडियोस में यही बोलता हूँ, आपको 6 महीने का बैकअप लेके चलना है, जिससे ये होगा कि आपकी बिजनेस जो है अगर बाय द वे स्टार्टिंग में रन ना करी, नहीं चला, लोगों तक पहुंचते टाइम लगा आपको, तो उतना देर तक आप मार्केट में टिके रहो, इसके लिए वो पैसा होता है। चाहे आप रेंट पे कर रहे हो, चाहे खुद की जमीन है तो और बेस्ट है। तो चलिए मीडियम लेवल के खर्चे की बात कर लेते हैं। छोटे लेवल के खर्चे की बात कर लिया मैंने दोस्तों। मीडियम लेवल पे 3 से 6 लाख रुपए अगर आपके पास जेब में है तो मीडियम लेवल का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। उत्पादन क्षमता के बारे में बात करते हैं, आप कितना उत्पादन क्षमता होगी या क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। मैनुअल मशीन जो है, अगर आप मैनुअल मशीन से शुरू करते हैं तो आप 800 से 1000 ईंट दिन का आप आराम से एक मशीन से निकाल सकते हैं। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको पक्का ध्यान में रखें। अगर इस बिजनेस में आप इन करना चाह रहे हो तो 800 से 1000 ईंट आपको एक दिन का वो निकाल के देगी, मैनुअल जो मशीन है वो। सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है 3000 से 5000 ईंट पर डे का निकाल के देगी। देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है दोनों में, मगर क्या है, प्राइस का फर्क है। इसका प्राइस कम है, ऑटोमेटिक का ज्यादा है, मगर ये माल भी ज्यादा निकाल के दे रहा है। कमाई और मुनाफा के बारे में बात करते हैं। एक ईंट की लागत कम से कम आपको 6 से 8 रुपए जाएगी।
अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो एक ईंट आपको 6 से 8 रुपए में तैयार होकर के रेडी रहेगी माल। बिक्री आप 10 से 12 रुपए में आप इसको कर सकते हैं। अगर 12 रुपए में कर रहे हैं, 8 रुपए में तैयार हो रही है, 4 रुपए का पर ईंट पे फायदा है, तो आप सोच लो 1000 ईंट बेच रहे हो तो गुना करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। मुनाफा प्रतिदिन 3000 से 5000 प्रति ईंट। प्रति ईंट पे आप 3 से 5 रुपए कमा सकते हो। कम से कम 3 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए। और 3000 ईंट अगर प्रतिदिन निकल रहा है तो आप प्रॉफिट जोड़ लो दोस्तों। 3 रुपए भी पर ईंट पे है तो आप 3000 ईंट से गुना करके कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। अगर आप 2000 ईंट रोज बेचते हैं तो इस पे बात करते हैं, आपका मुनाफा क्या होगा। 6000, 10000 रोज की कमाई होगी। 2000 ईंट अगर आप प्रतिदिन बेच ले रहे हो तो कम से कम 6000 से 10000 अनुमानित लाभ का मैं बात कर रहा हूं, खर्चे वर्चे हटा करके। 1.5 लाख से 2.5 लाख महीना खर्च काट करके फिर भी आप कमा सकते हैं। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्या रजिस्ट्रेशन लगेगा, क्या क्या लाइसेंस की जरूरत होगी, ये दिमाग में आता है दोस्तों। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग तो आधार कार्ड सबसे पहला, जीएसटी जरूरी होता है, एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन MSME ये आपको लगेगा। एक लाइसेंस है दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से अनुमति भी लेनी पड़ेगी। बिजली और पानी का कनेक्शन आपको जरूरी है क्योंकि उसी बेस पे आपका बिजनेस चलने वाला है। अब रही बात दोस्तों कि आपको बिक्री कैसे करना है, बिक्री आप कैसे करें, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। लोकल ठेकेदार को पकड़िए। जो लोकल ठेकेदार हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो घर वर बना रहे हैं, ये सब चीजें जो कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनको आप पकड़े, उनको प्रॉफिट दे, थोड़ा बहुत लालच दे, उनसे आपका सेल आउट बढ़ेगा। वो आपके यहाँ से माल जितना लेके जाएंगे उतना प्रोडक्शन आपका होगा, उतना ज्यादा फायदा होगा। थोड़ा रीजनेबल रेट रखे स्टार्टिंग में, ज्यादा हाई फाई रेट ना रखे। बिल्डर से भी बात कर सकते हैं आप। बिल्डर अगर आपके आसपास है उससे भी कंसल्ट कर लें, वो भी आपको बहुत ज्यादा माल सप्लाई होगा वहां पे भी। हार्डवेयर दुकान से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें लोग हार्डवेयर के दुकान में लेने आते हैं, वहां से पूछताछ करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आपके यहाँ पे इस तरीके का बिजनेस है। आपको लोकेशन बता देंगे अगले को, जो ग्राहक होगा आपके दुकान तक पहुंचेंगे। घर बनाने वाले जो लोग होते हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं सीधा। जिनको घर बनाना है उनसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। मिस्त्री से संपर्क कर सकते हैं, जो मिस्त्री घर बनाते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। साइट पर डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। कोई साइट चल रहा हो वहां पे भी डायरेक्ट बात करके आप सप्लाई दे सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए आप इस बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, फ्री एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब के जरिए भी कर सकते हैं। सब फ्री एडवर्टाइजमेंट आप अपने बिजनेस का कर सकते हैं। जो डे टू डे आपका ईंट बन रहा है उस मशीन का वीडियोस डालें, रेट डालें, एड्रेस डालें, सब चीज़ें करें। ऑनलाइन बहुत जल्दी फेमस है दोस्तों, बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचती है। तो ऑनलाइन का भी सहारा ले, ऑफलाइन का भी सहारा ले सकते हैं। सरकारी लोन और सब्सिडी प्लस पॉइंट है इस बिजनेस में दोस्तों। सरकारी लोन भी मिल जाएगी और सब्सिडी भी मिल जाएगी। कितना फायदेमंद ये बिजनेस है। मुद्रा लोन आपको मिलेगा, PMEGP योजना है, MSME लोन है दोस्तों, और बैंक से टर्म लोन भी है दोस्तों। सब्सिडी 15% से 35% तक आपको सब्सिडी सिर्फ मिलना है बिजनेस में। गवर्नमेंट दे रही है दोस्तों। कितना फायदा है, मतलब आप कितना लगा रहे हो कितना आपको सब्सिडी मिल जा रहा है। सफलता के टिप्स इस बिजनेस को जो शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए ये दोस्तों। लास्ट पॉइंट मैं बताता हूं, हर वीडियो में लास्ट पॉइंट मेरा रहता है कि सफलता के टिप्स क्या हैं, क्या कैसे कैसे सफल हो सकते हैं। तो पहली बात है, क्वालिटी से समझौता ना करें। जो भी आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी से समझौता बिल्कुल नहीं करना है। कान खोल के सुने। सही मिक्स और श्योरिटी रखें। सही मिक्स श्योरिटी रखना से आपको क्या होगा, बिजनेस काफी रन करेगा और ग्रोथ करेगा। समय समय पर डिलीवरी, अगर जो टाइम पे आपको डिमांड मांगा गया है
अगर सपोज आज 8 तारीख है, एक मान के चल रहे हैं, अब किसी ने बोला 15 तारीख तक मुझे 5000 ईंट चाहिए, तो आपको देना ही देना है, 16 तारीख नहीं होने देना है। इससे आपको भरोसा बढ़ेगा एंड आपके पास वो रेगुलर ग्राहक बना रहेगा। तो टाइम का ध्यान रखें, समय पे डिलीवरी देना का कोशिश करें। जो फेलवर होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से चूक जाते हैं दोस्तों। तो मेरे हर वीडियो में लास्ट का यही रहता है कि सक्सेस कैसे करें, क्या क्या टेक्निक अपनाएं, क्या क्या टिप्स अपनाएं। लोकल नेटवर्क को मजबूत रखें, जो लोकल नेटवर्क आपने बनाया है उसको मजबूत रखें, उसको टूटने न दे, भरोसा किसी को टूटने न दे, उस पर ध्यान दे सकते हैं। शुरुआत जो अगर आप कर रहे हैं तो छोटे स्तर पर कर सकते हैं। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो छोटे स्तर पर, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम, पैसा पूंजी कम है, तो आप छोटे स्तर पर शुरू करें। मेरा सजेशन ये रहेगा। जिनके पास पैसे हैं वो बड़े लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलने वाला बिजनेस दोस्तों, लॉस खाने वाला बिजनेस नहीं है। इसमें आप कहीं से भी, ना सड़ने की बात है ना गलने की बात है। सीमेंटेड ईंट को आप 2 साल 5 साल भी बाहर छोड़ दिए तो कुछ नहीं होना उसको, तो ये काफी स्ट्रांग होते हैं, आपने देखा ही होगा। सीमेंटेड ईंट का बिजनेस कम जोखिम और अच्छी कमाई वाला बिजनेस है। मैंने पहले ही बोला दोस्तों, अगर आप मेहनत और सही प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप लंबे अवधि तक अच्छी कमाई कर सकते हैं इस बिजनेस से। तो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए मैं लेके आया हूं दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आराम से और पॉज कर करके और एक एक पॉइंट पे ध्यान दें। 2-3 बार वीडियो को देखिए अगर आप शुरुआत करने जा रहे हो तो। इससे आपको आइडिया मिलेगा, अनुमानतः खर्चे कितने होंगे, आपको कहाँ कहाँ सप्लाई देना है, सारी चीजें। और एक पेन और कॉपी लेकर के नोट डाउन कर लें सारी चीजें। ईंट का बिजनेस कैसे करें, हेडिंग दे दें एंड उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आप लिखते जाएं। काफी आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से दोस्तों। जो बिजनेस है ये रन करने वाली दोस्तों, ये आपको नुकसान नहीं देगी। और अगर आप इंटरेस्टेड है बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या बिजनेस से रिलेटेड आइडिया लेने के लिए, तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज हैं, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। और आपको जो भी बिजनेस पसंद है, जरूरी नहीं है ईंट का ही बिजनेस, बहुत सारे आइडियाज मैं हर रोज वीडियो डालता हूँ दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड, तो बहुत सारे आइडियाज हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वीडियो देख करके आप अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप प्रॉफिट कमाइए। मेरा यही रहता है दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद, कि आप प्रॉफिट कमाएं और आगे बढ़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।